द यूनिट ऑफ लाइफ। हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर ये है कि द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल में है द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हम अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये होता है बेटा कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स होता है एक दूसरे से फंक्शन के लिए कैसे कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का यही मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं वो एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, इसी बारे में बताया गया है। ठीक है, लिखा गया है यूकैरियोटिक ईच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर स्पेसिफिक इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूकैरियोटिक जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं वो अपने में स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कोई एक ऑर्गेनाइज ले लो, उसका स्ट्रक्चर भी फिक्स होगा, उसका क्या होगा, फंक्शन भी क्या होगा, फिक्स होगा। यही बोला गया है यूकैरियोटिक ईच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर स्पेसिफिक इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूकैरियोटिक के जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, सेकंड आता है अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो ऑर्गेनेल्स हुज फंक्शन, देखो लिखा है ऑर्गेनेल्स हुज फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड दे आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ऑर्गेनेल्स जितने भी ऑर्गेनेल्स हो वो एक दूसरे से फंक्शन में किस तरह कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे से, वही क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकंड आता है गोल्जी बॉडी, थर्ड आता है लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है, अब आता है कुछ एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन में क्या आते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पराक्सीसोम होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों, देखो, और एंडो मतलब इनर साइड, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम। तो सिस्टम जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है लगभग एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, पराक्सीसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ये सब क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिव। ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन फॉर्म में नहीं रहते। सबका इन सबका क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया का, पराक्सीसोम का, तीनों का फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते हैं। ये तीनों आपस में क्या रहते हैं, अलग अलग कोई ना कोई फंक्शन करते रहते हैं। तो यही हो गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वो होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब होता है कि यूकैरियोटिक में ईच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर स्पेसिफिक, अपने किसी स्ट्रक्चर के लिए, किसी फंक्शन के लिए क्या रहेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे। सेकेंडली क्या होगा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं उसका क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से क्या रहेगा, कोऑर्डिनेटेड रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में रहेगा, वो क्या रहेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जैसे पढ़ेंगे कि क्या होता है गोल्जी बॉडी, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है लाइसोसोम्स होता है, क्या होता है वैक्यूल्स, क्या फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम। मतलब ऐसे इसका एक निमोनिक मैंने बनाया है, इसको याद करने के लिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्शन में CPMT। क्या है, CPMT। सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, P फॉर प्रॉक्सीसोम, MT मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। MT मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये सब क्या है, नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझना। इसके बाद एक एक टॉपिक एक एक उठाते हैं, उसमें क्या क्या है उसी बारे में हम लोग पढ़ते आगे चले जाते हैं। ठीक है, अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहले हम लोग पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले ये कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये क्या होता है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर द नेटवर्क ऑफ टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो ये सब क्या है, टेनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। ये एंडोप्लाज्म, ये मानो कोई एक सेल है, ठीक है, कोई सेल है, क्या बोला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज
these are network of teeny tubular structure scattered in cytoplasm is known as endoplasmic reticulum। ये देखो छोटे छोटे ट्यूबुलर फॉर्म में है ना, तो ये क्या साइटोप्लाज्म क्या है, स्कैटर्ड है, फैले हुए, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये बात आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखो पर क्या है, जैसे क्या है साइटोप्लाज्म, क्या है ये सब जो भी एक्स्ट्रा या फ्लूइड बढ़ रहे होंगे, ये सब क्या होंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है ना, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहा है। साइटोप्लाज्म ये जब इसका ग्रोथ होगा तो कुछ साइटोप्लाज्म इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जब इसके अंदर चले जाएंगे साइटोप्लाज्म तो क्या बोल, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल। कौन सा, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। समझे, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन थी। आउटर मेम्ब्रेन देखो एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, एक्सटेंड होकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट। ठीक है, दो कंपार्टमेंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन से ये तो मान लो साइटोक्रोम, ये जो साइटोप्लाज्म में कुछ तो इसको अंदर आए, कुछ तो इसके अंदर चले आएंगे, कुछ इसके बाहर आएंगे। जो इसके अंदर चले आए हैं उसको क्या बोलेंगे, लुमिनल। क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल। ठीक है, जो इसके बाहर आएंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब बात आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ये सब क्या है, छोटे छोटे जो ऐसे पाए जाते हैं, ये सब बनते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। क्या होते हैं, राइबोसोम। ठीक है, क्या होता है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन होता है ना, तो उसके कुछ लेयर, कुछ ऊपरी सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जब राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो रफ हो जाएगा तो इसको आरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आरिया। आरिया फुल फॉर्म क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसमें क्या होंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। अब आपको पता है राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो आर ई आर होता है, ये प्रोटीन का क्या होगा, यहाँ पे सिंथेसिस होगा। क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। एस ई आर मतलब इसमें देखो क्या होंगे, राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ये देखो ये तो आपका ल्यूमिनल पार्ट था। ठीक है, इस पे क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, कि क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा, रफ नहीं होगा। क्या होगा, स्मूथ। तो एस सी आर, सॉरी, ये एस सी आर का फुल फॉर्म क्या होगा, एस सी आर फुल फॉर्म लिखो, एस ई आर, एक सेकंड, ठीक है, सॉरी वो मार्कर खत्म हो गया था। ठीक है, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, ये दो फिर से देखो, ये देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन से क्या हुआ है, ये जो एक्सटेंट टेनी लाइक ट्यूबुलर के स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ हिस्से में क्या पड़ते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। जब राइबोसोम्स पाए जाएंगे तो उसकी सरफेस क्या होगी, खुरदरी हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, आर ई आर। आर ई आर का फुल फॉर्म क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ। अब आपको पता है राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा कहाँ होगा, आरईआर पे। ठीक है, अब सेकंड आता है, कुछ ऐसे सरफेस होंगे जिसमें राइबोसोम्स नहीं पाए। जब राइबोसोम्स नहीं पाए तो उसको क्या बोलेंगे, एससीआर। एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो जाएगा, ये समझ में। अब इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, ये किसका नहीं फॉर्मेशन कर रहा है, लिपिड का। ये आगे बताया गया एनसीईआरटी में, लेकिन अभी जानो लिपिड का फॉर्मेशन कहता है, या फिर स्ट्राइडल हार्मोन। स्ट्राइडल हार्मोन, ठीक है। ये आ गया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टॉपिक पर फिर से सुनो। ये जो हमारे सेल होते हैं, जो हमारे सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है, कुछ टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, एक्सटेंड होते हैं, वो क्या बनाते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाते हैं कि जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है इसको डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ साइटोप्लाज्म क्या होगा, उस ट्यूबुलर के अंदर चले जाएंगे, जो ट्यूबुलर के अंदर चले जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनर साइटोप्लाज्म, ठीक। और कुछ ट्यूबुलर जो बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। ये लिखा गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट, ठीक है। पहले सुनने टू कंपार्टमेंट क्या है, इनर साइड क्या है, लुमिनल है, आउटर साइड क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। अब ये समझ में आता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जब राइबोसोम्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आरईआर बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो उसको बोलेंगे एसईआर, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आरईआर राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या था, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो जो ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाएगा, इसका मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ होगा। तो आरईआर का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसका फंक्शन हो गया, ठीक है। ये किसका फंक्शन हुआ, आरईआर का, ठीक। नेक्स्ट आता है एससीआर। एससीआर क्या करता है बेटा, इस पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। जब राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे तो इसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, लिपिड या स्ट्राइडल हार्मोन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके टाइप्स ऑफ क्या आता है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया था सेल में कैसे है, उसका वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कैसे वो एक्सटेंड हुआ था। एक्सटेंड होने के बाद उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे उसको क्या बोलते हैं, आरईआर बोलते हैं। जिस पे राइबोसोम्स एब्सेंट है उसको क्या बोलते हैं, एसईआर बोलते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट मतलब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। जो राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब ये राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाएगा तो उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, रफ हो जाएगी, उसको मतलब क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कुछ भी होगा राइबोसोम्स एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, लिपिड्स या स्ट्रैटल हार्मोन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, आर वही होता है आरईआर और एससीआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये आता है कि इन दोनों डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, पहले क्या होता है, आल्सो कॉल्ड ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आरईआर है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं। क्या होता है, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड क्या होता है, एससीआर को ए ग्रेनुलर, ठीक है, एक मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। सेकंड क्या होता है बेटा, जिसमें इसमें क्या हो गया, जो आरईआर होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। राइबोसोम्स उसमें क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। सेकंड में क्या रहेंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, जो आरईआर आता है उसका फंक्शन करता है प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में, अभी मैंने समझाया है। नेक्स्ट क्या होता है, ये किसमें लिपिड फॉर्मेशन करेगा और स्ट्रैटल हार्मोन। एक आता है इसके नाम पे ही आएगा, ये क्या होता है, रफ होता है। क्या होता है, रफ। ये क्या होता है, स्मूथ होता है। इसी चीज का नाम पड़ा ना, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है, ठीक है। आरईआर क्या होता है, रफ होता है, और एससीआर क्या होता है, स्मूथ होता है। डिफरेंसेस होंगे, पहले क्या होता है, आरईआर क्या होगा, जो आरईआर होता है उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं या ग्रेनुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एससीआर क्या बोलेंगे, एक ग्रेनुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, इसमें राइबोसोम्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। अभी देखा है यहाँ पे आपने, इसमें क्या होगा, ये किसका फंक्शन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन करेगा, ये लिपिड और स्ट्रैटल हार्मोन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस नेक्स्ट क्या होगा, ये रफ होगा और ये क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक। ये सुनिए डिफरेंसेस में आ गए। अब इसके बाद आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली फंक्शन क्या है, अब उस फंक्शन के बारे में देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। अब अगला अगला टॉपिक क्या था उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स क्या है वो भी देख लें, उन दोनों के इसमें डिफरेंसेस क्या है वो भी देख लें। अब आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है। तो जो आपने देखा उसी के अकॉर्डिंग आप फंक्शन भी डिसाइड कर लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेकेंड क्या करता है, लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मेनली कौन करता है, आरईआर, ठीक है। ये देखो आरईआर, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके दो टाइप थे, आरईआर था और एससीआर, ठीक है। ये जो एससीआर और आरईआर ये तो स्पेसिफिक हो गए ना,
इसमें ये पूरा टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फंक्शन पूछा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस बनने कौन करेगा? आर्या। सेकंड क्या करेगा? लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करेगा, ये कौन करेगा? मेनली एससीआर। ठीक है, अब ये था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन है, कभी कभी इसकी भी क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। सेकंड क्या? नेक्स्ट क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कभी कभी क्या होता है, जब जो ह्यूमन होकर जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, वो कभी कभी ड्रग्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या करता है? कभी कभी टॉक्सिक के जैसा कॉज करने लगता है। तो उसको डिटॉक्सिक करने के लिए कभी कभी किसका यूज होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इट इज फंक्शन, ये मेनली कौन करता है? एससीआर करता है, नॉट ईआर। मेनली कौन करता है? एससीआर। ठीक है, तो जो ड्रग डिटॉक्सिफाई होता है उसमें क्या होता है? साइटोक्रोम, क्या होता है? साइटोक्रोम P450। ठीक है, साइटोक्रोम P450 ये नाम होता है। ठीक है, इसमें यही होता है। अब इसके बाद आपका ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट में पहला जो आपका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लगभग एंड हो चुका है। लगभग क्या? कम्प्लीटली क्या हो गया? एनसीईआरटी के जितना एनसीईआरटी में बताया गया सब क्या होगा? लगभग कवर हो गया। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं? रफली देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या है। उसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट क्या होगा? गोल्जी बॉडी, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जैसे ये देखो एंडोप्लाज्म, पहले क्या आया था? हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है कि जितने भी एंडो मतलब इनर साइड मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन जितने भी इनर साइड के मेम्ब्रेन होते हैं वो एक दूसरे से के फंक्शन में कैसे कोऑर्डिनेटेड रहते हैं एक दूसरे से, वही एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में बताया गया था। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेनस। उसके बाद आया था कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स थे जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं थे। ठीक है, अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं इसमें? क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, उसके बाद क्या है? वैक्यूल्स। ये सब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पार्ट थे, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पार्ट थे। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पार्ट नहीं थे, मतलब कि उनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड बिल्कुल नहीं था। उसमें क्या आया था एक्सेप्शन में? क्लोरोप्लास्ट, याद आ रहा ना? क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था? सीपीएमटी। पहले एक एग्जाम कराते थे सीपीएमटी, सीबीएसई कराते थे सीपीएमटी, अब तो सब एनटीए थ्रू हो गया। सीपीएमटी। ठीक है, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, पी फॉर पैराक्सीसोम, एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। समझे? अब इसके बाद हम लोग आए थे, ये तो हो गया था आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद फिर हम लोग पहला टॉपिक उठाए थे, क्या उठाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है इसको हम देखते हैं। ठीक है, इधर देखो, ध्यान देकर समझना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मान लो कोई क्या है? सेल है। ठीक है, मान लो कोई सेल है, या वो क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियर क्या होगा? मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आ रहा कुछ? नहीं आ रहा है? गुड, आना चाहिए। ये क्या आपका? न्यूक्लियोलस। इस सबसे छोड़ो। इसके बाद क्या होगा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके आउटर पार्ट से कुछ क्या होता है? एक्सटेंशन हो जाता है। क्या होता है? एक्सटेंशन हो जाता है। ये देखो एक्सटेंशन पार्ट है ना। जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से क्या होगा? इसका एक्सटेंशन होगा। इसमें क्या होगा? ये आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जब इसका एक्सटेंशन होगा तो ये जो हमारा सही है सारा साइटोप्लाज्म इसमें है, इसको क्या करेगा, पहले क्या करके ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। कुछ साइटोप्लाज्म इसके इनर साइड चले जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनर। जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनर, ठीक है। जो बाहर के रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, ये समझ में। अब इसके बाद आता है ये जो इसमें क्या होंगे, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके सरफेस पे कभी क्या हो, जो इनर साइड होते हैं उसमें क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब क्या मान लो, राइबोसोम्स। तो जब ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब इसका सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आर। बाकी ये सब क्या, जो जिस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, SCER, तो बोलेंगे SCER, ठीक। आर फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड क्या बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सेल के अंदर क्या होता है, नेटवर्क बना, देखो नेटवर्क बना, टेनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर क्या बना, नेटवर्क बना रहा है। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, ये सब छोटे छोटे क्या है, राइबोसोम्स हैं। छोटे छोटे क्या है, राइबोसोम होगा। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन करने लगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या था, लिपिड एंड स्टेरॉयडल फॉर्मेशन, ठीक है। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो 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 भाग हो गए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, मेनली राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडो आर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन। कहीं क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ, ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। जब इसमें एब्सेंट रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है कि इन दोनों में क्या है, उसके टाइप्स क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो ही टाइप्स है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक है उसको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ग्रेनुल, इसको एक्स्ट्रा नाम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ को क्या बोलेंगे, नॉन ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आर क्या होता है, नाम से डिफरेंस, इसमें राइबोसोम्स पाए जाएंगे, इसमें राइबोसोम्स क्या आएंगे, एब्सेंट रहेंगे। सेकंड क्या होंगे, रफ होंगे, क्या होंगे, स्मूथ होंगे। तो ऐसे ये सब उनके क्या है, डिफरेंस। और उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेन फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। दूसरा क्या करता है, लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तीसरा क्या होता है, जो कभी कभी क्या होता है, कुछ ह्यूमंस होते हैं जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, तो कभी कभी ड्रग्स उनके लिए क्या होता है, टॉक्सिक होगा। तो उस ड्रग को टॉक्सिक और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगता है उसमें मेनली कौन सा लगता है, SCR लगता है। समझ में आ रहा है, जो मैंने लिखा था पिछली बार, SCR लगता है। और SCR वो जो ड्रग डिटॉक्सिफाइंग होता है वो, उसको क्या नाम बोलते हैं, साइटोक्रोम, क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम 450, साइटोक्रोम 450, P450, ठीक है, यही उसका नाम होता है। अब उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या हो गया, एंडोगैन के अकॉर्डिंग। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है, गोल्जी बॉडी, क्या था, गोल्जी बॉडी, ठीक। ये आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए अब इसको क्या करना है, रिवीजन करना एक बार अच्छे से।